सासंग जी, बड़े प्यार से कहना। धन निरंकार जी। सासंग जी, इस्लाम में भी ज्ञान भक्त की अनेक मान्यताएं बतलाई गई हैं। इस्लाम धर्म का प्रारंभ हजरत मोहम्मद साहब ने 7वीं शताब्दी के आरंभ में किया था। अतः पहले हजरत मोहम्मद साहब के जीवन का संक्षिप्त परिचय देना उचित होगा। ये जानना जरूरी है कि इस्लाम का उदय कब हुआ और इस्लाम के प्रवर्तक कौन है। सासंगत जी, अरब का प्रसिद्ध तीर्थ है मक्का। इस्लाम का अरब का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है मक्का। उसी मक्का में 570 ईस्वी के आसपास मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। किसी का कहना है कि 20 अगस्त सन 570 ईस्वी को वे पैदा हुए और किसी का कहना है कि 20 अप्रैल सन 571 को उन्होंने जन्म लिया। खैर कुछ भी हो, हम मानते हैं कि 6ठी शताब्दी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। 571 हो या 70 हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मोहम्मद साहब के पिता का नाम था अब्दुल्ला और माँ का नाम था अमीना। मोहम्मद साहब के जन्म से पहले ही उनके पिता का देहांत हो गया। विरासत में उन्हें मिले 5 ऊंट, कुछ बकरियां और एक गुलाम। उन दिनों मक्का में रिवाज था कि माँ अपने बच्चे को खुद दूध न पिलाए, जन्म के 8 दिन बाद बच्चा दाई को दे दिया जाता था। मोहम्मद साहब भी पैदा होने पर दाई के सुपुर्द कर दिए गए। 5 साल के होने पर हलीमा नाम की दाई ने उन्हें उनकी माँ को वापस कर दिया, पर थोड़े ही दिन बाद माँ का देहांत हो गया। 80 बरस के बूढ़े बाबा अब्दुल मुत्तालिब मोहम्मद के संरक्षक बने। उनके न रहने पर उनके चाचा अबू तालिब उनके संरक्षक बने, जिन्होंने कोई 30 साल तक अपनी जिम्मेदारी निभाई। हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब का यह परिचय केवल इसलिए दिया गया कि महात्माओं को अरब देश की तत्कालीन परिस्थितियों की कुछ जानकारी प्राप्त हो सके, क्योंकि प्रत्येक पैगंबर सद्गुरु देश काल की परिस्थितियों के अनुसार ही सत्य के आधार पर जीवन जीने की प्रेरणा देता है। मोहम्मद साहब ने कुरान ए पाक में खुद इस संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं कि प्रत्येक देश और कौम में खुदा अपने पैगंबर भेजता है। उन सब की भी तस्दीक करो। इस्लाम की कुछ मूल मान्यताओं का उल्लेख हम आप जी के सम्मुख कर रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है कोई इबादत के लायक अल्लाह के सिवा। यही है इस्लाम का बुनियादी सिद्धांत। इस्लाम शब्द अरबी भाषा का है। इस्लाम का अर्थ है इताअत करना, शरण लेना, अपने आप को ईश्वर की मर्जी पर 16 आना छोड़ देना। अच्छी हो या बुरी, मालिक की मर्जी हमारे सिर माथे, यह है इस्लाम की भावना। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यो भी वाह वाह है या वो भी वाह वाह है। इस्लाम शब्द जिस मूल धातु से बना है उसका अर्थ है शक्ति। इस्लाम को मानने वाले मुस्लिम या मुसलमान कहलाते हैं। वे जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, जिसका अर्थ होता है आपको शांति मिले।
इस्लाम की बुनियादी निष्ठाएं जो हैं वो इस प्रकार है कि जो आदमी इन 5 बातों पर ईमान लाता है, इन पर विश्वास करता है, वही मुस्लिम है, वही ईमान वाला है। जैसे कि अल्लाह पर ईमान, अल्लाह की किताबों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, आखिरत पर ईमान। ये सारी बातें जिस व्यक्ति में है वही सच्चा मुसलमान है। इस्लाम में सबके साथ भाईचारे का व्यवहार करने के लिए कहा गया है। अल्लाह की नजर में सब लोग बराबर हैं। जाति, वर्ण, रंग को लेकर भेद करना गलत है। पैसे वाला हो या फकीर, नवाब हो या भिस्ती, अल्लाह के आगे सबको बराबरी का दर्जा हासिल है। इसलिए हर मर्द औरत के साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। साथ संगत जी, इस्लाम में दौलत को भी ठीक ढंग से उपयोग करने के लिए कहा गया है। संपत्ति में सभी बेटे बेटियों को हिस्सा देने का हुक्म है। गरीबों को खैरात करना जरूरी बताया गया है। अनाथों को, विधवाओं को सहायता करने के लिए कहा गया है। उनकी संपत्ति हड़पने से मनाही की गई है। स्त्रियों को ऊंचा दर्जा दिया गया है। उस समय अरब देश में बच्चियों को मार डालने की सबसे गंदी प्रथा थी। इस्लाम में उसकी मनाही कर दी गई। और इस्लाम में सबसे ज्यादा बड़ी समस्या ये थी कि वहां पर एक मर्द न जाने कितनी औरतों से विवाह करते थे। तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम में 4 से ज्यादा औरतें रखने के लिए मनाही कर दिया। पर ये 4 औरतें भी तब रख सकते थे जब सबके साथ बिल्कुल बराबरी का बर्ताव किया जा सके और सबको बराबर प्रेम किया जा सके। पुरुष और स्त्री दोनों के लिए व्यभिचार गलत बताया गया है। उसके लिए 100 कोड़े लगाने की सजा बताई गई है। किसी स्त्री के चरित्र को लेकर उसे झूठे ही बदनाम करने की सख्त मनाही है। 4 सबूत पेश न कर सके तो उस पर 80 कोड़े लगाने की सजा बताई गई है। धन संपत्ति में औरतों को अधिकार दिया गया है। माँ को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। जन्नत माँ के कदमों में लौटती है। कहा गया है कि माँ अपना दूध न बख्शे तो इंसान को दोजख में जाना पड़ेगा। इस्लाम में सदाचार पर बहुत जोर दिया गया है। कहा गया है कि सब भाई भाई हैं, सबके साथ भाईचारे का बर्ताव करना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए, गरीबों पर दया करनी चाहिए, कसूरवार को माफ करना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, किसी को ताना नहीं मारना चाहिए, किसी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, हलाल की मेहनत की रोटी खाना चाहिए, ईमानदारी बरतनी चाहिए, त्याग, तपस्या, दान और उपवास करना चाहिए, दिल को पाक साफ रखना चाहिए, झूठ, चापलूसी, चुगली, गाली, निंदा, कड़ी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए, न जुआ खेलना चाहिए, न शराब पीनी चाहिए, सूद नहीं लेना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, किसी का खून नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, न कंजूसी करनी चाहिए, न किसी का माल हड़पना चाहिए। साथ संगत जी, अल्लाह की राह में खुले दिल से खैरात करनी चाहिए, दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए, सबके साथ सत्य, प्रेम और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। ईश्वर निष्ठा, सबसे भाईचारा और सदाचार पर इस्लाम में सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। कहा गया है कि नम्रता, गरीबी और प्रेम
ही धार्मिक होने की पहचान है। कहा गया है, खाकसारी आज जी गुर्बत मोहब्बत दोस्ती, जिनके हैं ये अफ़आल है वो ही सदादतमंद है। जीवन को ऊंचा उठाने के लिए और चाहिए क्या? इन सब बातों को ध्यान से समझने के बाद ये सिद्ध होता है कि इस्लाम अल्लाह की जानकारी, ज्ञान, इस्लाम में अल्लाह की जानकारी और उससे प्रेम पर बहुत बल देता है। इस्लाम की यह भी मान्यता है कि खुदा के बंदों से प्यार ही खुदा से प्यार है। प्रतीत होता है कि इस्लाम में रोजे इसलिए रखे जाते हैं कि हम भूखों की पीड़ा महसूस करके उनकी मदद कर सकें। आज के परम पूज्य प्रातः स्मरणीय तत्वदर्शी महात्मा सदगुरु माता जी परम पूज्य सुदीक्षा जी यही शिक्षा बांट रही है, यही आदेश दे रही है कि नर पूजा ही नारायण पूजा है। क्योंकि हर धर्मों के लोग भटक चुके हैं। कोई भी धर्म गलत शिक्षा नहीं देता है, किंतु ज्ञान के अभाव में, अज्ञानता के कारण लोग उन धर्म की शिक्षाओं को भूल चुके हैं। सदगुरु माता जी वही बता रही है, सभी धर्मों का सार बता रही है, सभी धर्मों का मूल उद्देश्य बता रही हैं कि नर पूजा ही नारायण पूजा है। ईश्वर के बंदों से प्यार करना ही ईश्वर से प्यार करना है। विश्व बंधुत्व का पाठ पढ़ा रही है। बड़े प्यार से कहना।